पद्म पुराण में लिखा है कि सूत जी कैसे प्रकट हुए। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। श्री हरि। अग्निकुंड समुद्भूता सूतो विमल मानसाः। सूत जी हमारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुए थे। विमल माने सुंदर, जन का हृदय पावन निर्मल मन है, परम ज्ञानी है। बोले जो यज्ञ कुंड से प्रकट हुए तो वो यज्ञ कुंड कैसे बना, किसने यज्ञ किया? बोले पृथु भगवान का अवतार बहन के जो पुत्र हैं, शरीर का जब मंथन किया था, पृथु भगवान ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में होता ऋत्वज आहुति दे रहे थे। तो उस यज्ञ में क्या विकृति हुई? पथुर यज्ञ क्षत्रिय इंद्रस्य हविषा ब्राह्मण बृहस्पति हविषा समवृत्ता ततएव। पृथु महाराज की भगवान की यज्ञ में आहुति देते समय हर देवता की अलग अलग आहुति दी जाती है। हर देवता का हवस्य भी शाकल भी अलग अलग होता है। अब नियम है कि पहले बृहस्पति जी महाराज को आहुति देनी चाहिए, उसके बाद इंद्र को देनी चाहिए। लेकिन इसमें विकृति मान त्रुटि हो गई। बृहस्पति का आहुति का समय था और गलती से इंद्र को आहुति प्रदान कर दी गई। तो बृहस्पति का हवस्य और इंद्र का हवस्य आपस में मिल गई, इससे विकृति प्रकट हुई। कुंडा समुत्पन्नत्वेन जाति भूत सुतत्व भावेन चरु विच्छे वैकृत्याद प्रतिलोम इति उक्तम। इंद्र का चरु, इंद्र का हवि और बृहस्पति का हवि आपस में मिल गई। बृहस्पति जी ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय है, राजा है, बृहस्पति गुरु है। तो पहले गुरु को आहुति देनी चाहिए, शिष्य को बाद में। पहले ब्राह्मण को आहुति देनी चाहिए, क्षत्रिय को बाद में। लेकिन आज विकृति होने के कारण उसमें से हविष में थे चरु प्रकट हुआ। उस चरु में से ही महाराज सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। सत्यायावस्य सूतम प्रथमं वर्ण वै कृतः इंद्रेण हविषा तत्र हवि प्रक्तम बृहस्पति। इंद्र जो है क्षत्रिय तेज वाला है, बृहस्पति ब्रह्म तेज वाले हैं। और क्षत्रिय तेज और ब्रह्म तेज मिला उसी सूत जी की महाराज की उत्पत्ति हुई है। कभी कभी यज्ञों में भी त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि का भी प्रायश्चित करना पड़ता है महाराज। ये पद्म पुराण में वर्ण है, बंसीधरी श्रीधरी आदि टीकाओं में भी सूत जी के बारे में लिखा हुआ है। जो वा इंद्राय देवाय ततो सूतो विजायत प्रमादात् तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कर्मसु। अगर कभी किसी यज्ञ में त्रुटि हो जाए तो उसका प्रतिफल भी प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। अनजान में, जान के नहीं, प्रमादात, अनजान में भी अगर त्रुटि हो जाएगी तो भी उसका कोई प्रतिफल होगा। इंद्रदेव राज को आहुति प्रथम देने के कारण, बृहस्पति को बाद में देने के कारण प्रतिफल हुआ सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव। मिश्रित शिष्य हव्येन यत् प्रोक्तम अधिभूतम गुरो हवि अधरोत्तर धारेण यज्ञ तदवाण वैकृतः। ऐसी विकृति अगर कहीं जीवन में हो जाती है तो विकृति प्रकट होगी। ब्राह्मण तेज से जो प्रकट होता है वो ब्रह्म कहलाता है, क्षत्रिय तेज से जो प्रकट होता है वो क्षत्रिय। अब दोनों ही तेज मिश्रित हो गए भविष्य में है, तो इस वजह से विकृति के रूप में सूत जी महाराज यज्ञ से प्रकट हो गए। और यज्ञ से जो प्रकट होता है पुराण वेत्ता तो हो ही जाएंगे, परम ज्ञानी। तो इसीलिए सूत जी महाराज को परम तेजस्वी हैं, परम विद्वान हैं, तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए व्यास पीठ पर सुशोभित किया सौनकादिक ऋषियों ने।
सब बड़े बड़े विराजमान ऋषिगण हैं। सूत जी आयु में भी छोटे हैं, फिर भी व्यासपीठ पर उनको विराजमान किया। और व्यास जी के परम शिष्य भी हैं, तत्ववेता, तत्व को जानने वाले हैं। तो सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से हुआ है, इसलिए उनको उस स्थान पर विराजमान किया।